नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में चाणक्य ने कहा है कि यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो और सहनशीलता, नम्रता तथा पवित्रता और तपस्या को अमृत के भांति पियो। जो नीच लोग यानी कि गुप्त बातों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, वे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दीमक के घर में रहने वाला सांप। सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं किया लगता। क्या विधाता को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था? सभी औषधियों में गिलोय प्रधान है, सभी सुखों में भोजन श्रेष्ठ है, सभी इंद्रियों में आंख उत्तम है और सारे शरीर में सिर श्रेष्ठ है। ना तो आकाश में कोई दूत जा सकता है और ना ही इस संबंध में किसी से बात चली और ना ही पहले किसी ने इसे कह रखा है, परंतु फिर भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो द्विज अर्थात पुरोहित पहले से ही जान लेते हैं, वो कैसे विद्वान है। इन सातों को सोते हुए देखें तो तत्काल जगा देना चाहिए। पहला विद्यार्थी, दूसरा नौकर, तीसरा पथिक, चौथा भूख से व्याकुल, पांचवा भय से त्रस्त, छठा भंडारी और सातवां द्वारपाल। परंतु इन सातों को सोते हुए देखें तो नहीं जगाना चाहिए। पहला सांप, दूसरा राजा, तीसरा सिंह, चौथा मधुमक्खी, पांचवा बालक, छठा दूसरों का कुत्ता, सातवां मूर्ख व्यक्ति जो धन को लेकर वेद पढ़ाता है तथा शूद्रों के अन्न को खाया। ऐसे ब्राह्मण विषहीन सर्प के भांति वो क्या कर सकता है जिसके नाराज होने का डर नहीं है और ना ही प्रसन्न होने से कोई लाभ है और जिसमें ना तो दंड देने का सामर्थ्य है और ना ही दया करने की। वो नाराज होकर क्या कर लेगा? विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुकार करनी चाहिए, क्योंकि अगर विष ना हो तो फुकार करने का आडंबर भय जरूर पैदा करता है। बुद्धिहीन लोग प्रातः काल में ज्वर की कथा से अर्थात महाभारत से, दोपहर स्त्री प्रसंग अर्थात रामायण से और रात्रि में चोर की कथा से अर्थात श्रीमद् भगवत गीता से अपना समय काट देते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ है कि अनर्थ करने का प्रयास ना करें। ध्यान रहे, आचार्य चाणक्य ने इसमें किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं की है। अपनी हाथों से गुथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा गया स्रोत, इन सब को अपनी ही कार्य में लगाने से इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। एक दिल, सुंदर, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसला या मथा जाता है उतनी ही उनकी गुण में वृद्धि होती है। दारिद्रता भी धीरता से शोभित होती है। स्वच्छता से खराब कपड़े भी अच्छे लगने लगते हैं। घटिया भोजन भी अगर गर्म हो तो अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति भी सुशील स्वभाव से अच्छा लगता है। दृष्टि से देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से शुद्ध करके पानी पीनी चाहिए, शास्त्र से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। धन से हीन व्यक्ति हीन में नहीं गिना जाता। यह निश्चय है कि वो विद्या से धनी है। इसलिए विद्या और धन से हीन व्यक्ति ही सभी चीजों में हीन है। यदि दुख चाहिए तो विद्या को छोड़ दो, यदि विद्या चाहिए तो दुख को छोड़ दो। सुख की इच्छा करने वालों को विद्या कैसे प्राप्त होगी और विद्यार्थी को सुख कैसे होगा? दोस्तों, सुख की इच्छा करने वालों को विद्या कैसे प्राप्त होगी? कोई विद्यार्थी को सुख कैसे होगा? कवि क्या नहीं देखते? स्त्रियां क्या नहीं कर सकती? मदिरा पीने वालों को क्या क्या नहीं बकती?
और कौवा क्या नहीं खाती। निश्चय है कि विधि यानी भाग्य रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। ये धनी को निर्धन और निर्धन को धनवान बना देता है। लोभी व्यक्ति का शत्रु भिक्षु है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है। व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु उसका पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है और ना धर्म है, वो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मुर्ग यानी पशुओं के समान घूम रहे हैं। दोस्तों, गंभीरता से ही मनुष्य पर कोई उपदेश लागू होता है। वैसे ही जैसे मलयाचल के संग भी बांस कभी चंदन नहीं बन जाता। जिनको स्वाभाविक बुद्धि नहीं है उनके लिए शास्त्र क्या कर सकता है, वैसे ही जैसे अंधे के लिए दर्पण क्या कर सकता है। अर्थात शास्त्र भी बुद्धिहीन लोगों को बुद्धि नहीं दे सकता। वैसे ही यदि कोई नेत्रहीन है, नेत्र नहीं दे सकता। दोस्तों, दुर्जन को सज्जन बनाने का इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है। वैसे ही जिसे सैकड़ों बार धोने के बाद भी मल त्याग वाली इंद्रियां श्रेष्ठ नहीं बन सकती। अपने से बड़ों से द्वेष करने से जीवन का नाश होता है। शत्रु से द्वेष करने के कारण धन का नाश होता है। राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। वृक्ष के नीचे के पके फल को खाना, जल का पीना, घास पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना, ये उत्तम है, बजाय इसके कि अपने भाई बंधुओं के बीच बिना धन के जाया जाए। ब्राह्मण वृक्ष से, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जड़ों की रक्षा करे, क्योंकि जड़ के फट जाने पर न तो पेड़ के पत्ते रहेंगे और न ही शाखाएं। जिसकी लक्ष्मी माता है, विष्णु पिता है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए तीनों लोग स्वदेश के जैसा है। अनेक रंग और रूपों वाले पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर बैठते हैं और प्रातः काल दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसलिए लोगों के बिछड़ जाने पर शोक कैसा? जो बुद्धिमान है वही बलवान है। बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी हाथी अपना होश खोकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीवन की क्या चिंता? यदि वे राक्षस ना होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता? इसलिए ये बार बार सोचे कि हे लक्ष्मीपति, मैं हमेशा आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करता हूँ। यद्यपि मेरे बुद्धि संस्कृत में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी मैं दूसरी भाषा का लालच करता हूँ। वैसे ही जैसे अमृत पीने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सरियों के औष रूपी मद को पीने पर बनी रहती थी, अन्य की अपेक्षा चूर्ण यानी कि पैसा हुआ आटा में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुना अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुना अधिक बल है। साग खाने से रोग घटते हैं, दूध से शरीर बलवान होता है, घी से वीर्य यानी कि शक्ति बढ़ती है और मांस खाने से मांस बढ़ता है। उदारता, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान, ये 4 बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य की स्वाभाविक गुण है। जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरों के वर्ग में आश्रय ग्रहण करते हैं वे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे राजा अधर्म के द्वार पर नष्ट हो जाता है। हाथी मोटे शरीर वाला है, परंतु फिर भी वो अंकुश में बस में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दोस्तों, दीपक के जलने पर अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार के बराबर दीपक है? बिजली से बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिर जाते हैं, क्या बिजली पर्वत के बराबर है? इसलिए
जिसमें तेज है वही बलवान है। सिर्फ मोटा हो जाना बलवान होने की निशानी नहीं है। कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर श्री विष्णु इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे पर गंगा जल को छोड़ देते हैं और उसके आधे बीतने पर ग्राम के देवता भी पृथ्वी को छोड़ देते हैं। ग्रह में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती, मांस खाने वालों को दया नहीं आती, धन की लालची को सत्य बोलना नहीं आती और व्यभिचारी स्त्री को पतिव्रता नहीं आती। दर्जनों पर सदुपदेशों का भी कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार जैसे नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी के सिंचन के उपरांत भी वो अपनी कड़वाहट छोड़कर मृदुल नहीं हो जाता। जिस मनुष्य में पाप और कुटिलता भरी हो वो मनुष्य सैकड़ों बार भी स्नान कर ले तो भी पवित्र नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे मदिरा के पत्र को कितना भी जलाया जाए तो भी वो पवित्र नहीं हो जाता। जो जिसके गुण के बारे में नहीं जानता वो तो निरंतर उसकी निंदा करता रहता है। वैसे ही जैसे कोल भील की पत्नी मोती को छोड़कर मंजी की माला धारण करती है, जो मनुष्य बिना बात किए भोजन करता है वो हजारों युगों तक स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मीठा भोजन, श्रृंगार, खेल और सेवा, इन 8 चीजों को विद्यार्थियों को त्याग देना चाहिए। बिना जाते हुए भूमि के फल और मूल खाकर सदा वनवास करने वाला ब्राह्मण ही ऋषि कहलाता है। जो एक बार के भोजन से संतुष्ट हो जाए, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, इन कामों में लगा रहे और अपनी स्त्री से शत्रु काल के बाद से संग करे, वही ब्राह्मण द्वेज कहलाने का सच्ची अधिकारी है। वास्तव में द्वेज वो है जो 2 बार जन्म लेता है। एक तो माँ के गर्भ में जन्म लेता है और दूसरा जन्म अपनयन संस्कार के बाद होता है। जो ब्राह्मण बस दुनियादारी में लगा रहता है, पशुओं का पालन करता है और व्यापार तथा खेती करता है, वो वैश्य कहलाता है। तेल, नील, फूल, शहद, घी, मदिरा, शराब और मांस आदि का व्यापार करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र कहलाता है। दूसरों के कार्य में अड़चने डालने वाला, घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर ब्राह्मण बिल्ली के समान है। ऐसा ब्राह्मण जो टंकी, कुआं, तालाब, बगीचा या देवी मंदिर को निर्भय होकर तोड़ता है, वही ब्राह्मण मृच्छ कहलाता है। देवता या मंदिर का धन, अपने गुरु का धन, दूसरों की स्त्री के साथ प्रसंग करने वाला और सभी प्राणियों में निर्वाह करने अर्थात सबका अन्न खाने वाला ब्राह्मण चंडाल कहलाता है। भाग्यशाली और पुण्यात्मा लोगों को भोजन और धन आदि को संग्रह ना करके उसका भरसक दान करना चाहिए। दान देने से कर्ण, बलि और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति आज तक बनी हुई है। और वही मधुमक्खियां जो शहद का संग्रह करती है, जब अपना शहद नष्ट हुआ देखती है तो बस पैरों को रगड़ती रह जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।